केरल में चावल की कीमतों में तेजी इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। चावल की कीमतों में यह तेजी ऐसे समय में आई है जब ओणम का त्योहार नजदीक है। ऐसे में चावल की कीमतों में तेजी उपभोक्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है, ऐसा बताया जा रहा है। अब ओणम त्योहार के मौसम से पहले केरल में चावल की कीमतों में तेजी की बात करें तो हाल ही में रिटेल इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक केरल में कॉमन चावल की कीमतें 7 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गई हैं और ये तेजी अचानक बिना किसी संकेत के हुई है। अब अगले सप्ताह से केरल में ओणम की शॉपिंग शुरू हो जाती है, जहां इसी बीच ट्रेडर्स को कीमतों में और बढ़ोतरी के साथ ही ब्लैक मार्केटिंग की भी आशंका है। अब कीमतों में तेजी के कारणों की बात करें तो ट्रेडर्स ने चावल की कीमतों में आई इस तेजी के मुख्य कारणों में चावल का कम उत्पादन, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बढ़ोतरी के साथ ही देश से ज्यादा चावल एक्सपोर्ट को भी बताया है। अब चावल की कीमतों में तेजी को लेकर राज्य सरकार ने भी कदम उठाए हैं, जिसमें नॉन प्रायोरिटी राशन कार्ड होल्डर्स को सब्सिडी रेट पर चावल देने जैसे उपाय की घोषणा किया जाना शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि प्रायोरिटी कैटेगरी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को केरल में ओणम किट भी बांटे गए हैं। चावल की कीमतों में तेजी को लेकर अब ग्राहकों का कहना है कि चावल महंगा हो गया है और इससे हमारे किचन का बजट बिगड़ रहा है। एक खरीदार ने कहा कि चावल की कीमतों में अचानक तेजी ओणम के समय में आई है और इससे हमारी चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि ओणम के त्योहार में चावल की ज्यादा खपत होती है। अब केरल के चावल उत्पादन की बात की जाए तो केरल में चावल का उत्पादन केवल 5 लाख टन सालाना होता है। केरल अपने चावल खपत को पूरा करने के लिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों से चावल मंगाता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि केरल के घरेलू धान उत्पादन में भी लगातार कमी आई है, जिससे चावल का आयात बढ़ गया है। अब ओणम से पहले चावल की कीमतों में तेजी चर्चा का विषय इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि ओणम के त्योहार में चावल की खपत सबसे ज्यादा होती है और इसी कारण से ज्यादातर खरीदार चिंतित हैं। बता दें केरल में पल्लक्कड़ और अलापुझा जिलों में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन देखने को मिलता है। राज्य में विरपू और मुंडकन ऋतुओं के दौरान चावल की खेती देखने को मिलती है। साथ ही पोक्कली, नजावरा, जीरा कासला और गंध कासला जैसी स्वदेशी चावल की खेती राज्य में की जाती है। अब केरल में धान के उत्पादन को लेकर एक स्टडी में बताया गया है कि केरल में 1957-58 से 2022-23 तक चावल की खेती की स्टडी से पता चलता है कि खेती के एरिया में काफी गिरावट आई है, जो 7.66 लाख हेक्टेयर से घटकर 1.91 लाख हेक्टेयर रह गया है। स्टडी में इसका कारण किसानों द्वारा खेती के अलावा दूसरे कामों के लिए जमीन का इस्तेमाल, मजदूरों की कमी और रबर तथा नारियल जैसी ज्यादा फायदेमंद फसलों की खेती में किसानों के बढ़ते रुझान को बताया गया है। स्टडी के मुताबिक राज्य में धान के उत्पादन में 1188 किलोग्राम पर हेक्टेयर से 3108 किलोग्राम पर हेक्टेयर तक काफी बढ़ोतरी के बावजूद ये फायदे एरिया में आई गिरावट को पूरा करने के लिए काफी नहीं थे, जिससे प्रोडक्शन में कुल मिलाकर कमी आई। स्टडी कहती है कि केरल कंजर्वेशन ऑफ पैडी लैंड एंड वेटलैंड एक्ट 2008 समेत सरकारी दखल से गिरावट धीमी हुई, लेकिन ट्रेड बना हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इस स्टडी के लिए डेटा केरल सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के अलग-अलग सरकारी पब्लिकेशन से इकट्ठा किया गया था। अब वर्तमान में केरल में कॉमन चावल की कीमतें 7 रुपए प्रति किलोग्राम तक बढ़ गई हैं और ये तेजी अचानक बिना किसी पहले के संकेत के हुई है। ऐसे में चावल की कीमतों में तेजी उपभोक्ताओं को परेशान करने का काम कर रही है और उपभोक्ताओं का कहना है कि इससे उनका किचन बजट बिगड़ रहा है।